यहाँ थोड़ा पूजा पाठ में कपट करने लगे। देवताओं के मंत्र बोलना चाहिए, देवताओं को पुष्ट करना चाहिए, तो विश्वरूप ने यहाँ दैत्यों को पुष्ट करना शुरू कर दिया। जो आहुतियां इंद्र को जानी चाहिए वो आहुतियां विश्वरूप दैत्यों को देने लगे। उसी समय देवराज इंद्र ने विश्वरूप से कहा, विश्वरूप यानी गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारा कल्याण करने आए हैं कि दैत्यों का? एक बार मना किया, दो बार मना किया, तीन बार मना किया। विश्वरूप नहीं मान रहे, दैत्यों की आहुति दिला रहे। भैया इंद्र को क्रोध आ गया। देखो ये क्रोध जो चीज है ना, ये सतयुग की भी है। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही लोगों को क्रोध आता है, सतयुग में भी लोगों को क्रोध आता है। त्रेता में भी क्रोध और कलयुग में तो है ही। मैं तो कभी कभी ये कथा जब पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि कलयुग से ज्यादा तो त्रेता और सतयुग में क्रोधी थे लोग। जब ये कथा हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि लोग कलयुग को बदनाम जरूर किए हैं, लेकिन कलयुग से ज्यादा तो सतयुग में लोग क्रोधी थे। अरे अभी कलयुग में कोई पंडित पूजा कराए और गलत मंत्र बोले तो जजमान नाराज होगा और नाराज होके दक्षिणा कम कर देगा और दोबारा उस पंडित को बुलाएगा नहीं। लेकिन बाप रे, देवराजेंद्र ऐसा जजमान निकला कि पंडित की गर्दनें काट दिया। भगवान सुखदेव जी झूठ तो बोलेंगे नहीं। भगवान सुखदेव जी ने लिखा है, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादिमिति सुश्रुम। हे परीक्षित, ऐसा मैंने सुना है कि देवराज इंद्र विश्वरूप की गर्दन काट ली। भैया जो विश्वरूप की गर्दन कटी, उस गर्दन से तीन पक्षी प्रकट हुए, चटक, कबूतर और तीतर। इसलिए इन तीन पक्षियों का प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए। और जिस दिन ये तीन पक्षी आपके घर आने लगेंगे तो आपका घर खंडहर बनने में देर नहीं लगेगा। हमारे घर में कोई कबूतर घोंसला बना करके बच्चे दे दे, इसका मतलब अब हमारे घर की बर्बादी का समय आ रहा है। विश्वरूप की गर्दन से तीन पक्षी प्रकट हुए थे, चटक, तीतर और कबूतर। इंद्र जजमान ने आचार्य देव की गर्दन काट दी। याद रखना, क्रोध में गर्दन तो काट दी, लेकिन ब्रह्महत्या सवार हो गई। और जो ब्रह्महत्या कर देता है उसका चेहरा काला हो जाता है। इंद्र मानसरोवर चले गए, लेकिन इधर कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने सोचा अब चलूं, और देवराज इंद्र आए हैं और आकर के अपनी ब्रह्महत्या 4 लोगों को दिया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है 4 लोगों को इंद्र ने ब्रह्महत्या दिया है। भैया ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे, सब घाटे का सौदा कर लेंगे, हमारा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। क्योंकि भागवत की कथा समाधि भाषा की कथा है। समाधि भाषा व्यासस्य। हमारी चित्तवृत्ति भंग होगी, हमको भी कथा भूल जाएगी। आपकी कथा में चित्तवृत्ति भंग होगी, आपको भी भूल जाएगा। देवराज इंद्र आए हैं, अपनी ब्रह्महत्या 4 लोगों को दिया है। कथा सुनकर आप उठो और बाहर आपसे कोई पूछे कि देवराज इंद्र ने 4 लोगों को ब्रह्महत्या दिया, वो कौन कौन है, तो आप तुरंत बता दो। स्त्री, पृथ्वी, वनस्पति यानी वृक्ष और जल हमें याद होना चाहिए, तभी हमारा कथा सुनाना और सुनना सफल माना जाएगा। भैया इंद्र ने अपनी ब्रह्महत्या पृथ्वी को दिया है। आज भी देख लो, पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है
वो इंद्र की ब्रह्महत्या आज भी वहां दिखाई देती है। वहां कुछ भी आप जमीन में कुछ डालोगे, अन्न वगैरह, वो उगेगा नहीं, ऊसर में कुछ भी नहीं होता। पृथ्वी ने कहा कि मैंने आपकी इंद्र ब्रह्महत्या लिया, हमको वरदान दो। तो देवराज इंद्र ने पृथ्वी को वरदान दिया कि जहां आपके नाले होंगे, गड्ढे होंगे, सब समतल हो जाएगा कलयुग में और वहां मकान बन जाएंगे। आप देख लो, इंद्र का आशीर्वाद बहुत कुछ दिख रहा है। आज 40 साल पहले जहां गड्ढे थे, नाले थे, वहां बड़े बड़े हवेलियां खड़ी हो गई। देवराज इंद्र ने पानी को अपनी ब्रह्महत्या दी। आज भी पानी में ब्रह्महत्या दिखाई देती है, इसलिए भूल करके कभी नदी का पानी पियो तो थोड़ा सा फेन हटा दो, काई हटा दो। ये जो काई है, ये जो फेन है, ये इंद्र की ब्रह्महत्या है। इसलिए महापुरुष नदी का जल पीते हैं तो काई हटा करके फिर पान करते। पानी ने कहा, इंद्र मैंने आपकी ब्रह्महत्या ली है, मुझे वरदान दो। इंद्र ने कहा, चिंता मत कर पानी, कलयुग में तेरी बड़ी कीमत होगी, एक बोतल 40 रुपये का बिकेगा। अब आप कहोगे कि 40 रुपया का एक बोतल पानी? हाँ, यहां तो 20 रुपया का मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट जाओगे ना तो 40 का मिलता है। एक बोतल पानी 40 का, और बड़े लोग पीते हैं। उसका क्या नाम है? और मैं भी लाया था यहाँ कम से कम 20 बोतल पानी, बिस्लरी पानी लाया था, अपना पानी लेके आया था। लेकिन सच बताऊं, 2 ही बोतल पिया। तीसरे दिन से मैंने कहा, असली जैसा पानी कहाँ मिलेगा साहब। वो बोतल उसी तरह रखी है, नहीं छुआ। अब बस इसी हैंड पाइप में भगवान स्वात्मानंदेश्वर भगवान के सामने जो हैंड पाइप लगा है उसी को लिया। हाँ, गर्म जरूर करते, पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि लगातार भगवान की सेवा में जाना पड़ता है। लेकिन वो बोतल नहीं छुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि अब अगले कहीं जाएंगे तो छुएंगे नहीं, इसी को पीना पड़ेगा। ऐसा परिवेश बन गया है, क्योंकि पानी दूषित हो चुका है। पानी को इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिंता मत कर, खूब महंगा बिकेगा और खूब तेरा सम्मान होगा। दूध वाले को चाहे कितना समझाओ, लेकिन वो पानी मिला के लाएगा, क्योंकि इंद्र का आशीर्वाद है कि जो मूल्य दूध का होगा, कलयुग में वही मूल्य पानी का होगा। भैया, तीसरी ब्रह्महत्या वृक्षों को दी गई है। आज भी गोंद के रूप में ब्रह्महत्या दिखती है, इसलिए महापुरुष गोंद नहीं खाते। वृक्षों ने कहा, हमको आशीर्वाद दो। इंद्र ने कहा, जो तुम्हारी 1-2 डालियां काट देगा, फिर से तुम्हारे ऊपर तने पैदा हो जाएंगे। चौथी ब्रह्महत्या स्त्रियों को दिया है। आज भी रजो दर्शन के रूप में वो ब्रह्महत्या दिखती है। उन 5 दिनों में किसी महापुरुष को छूना निषेध है। मेरी तो आपसे एक विनती है, मैं लगातार यहां देख रहा हूं स्वामी जी की सरलता। अच्छी बात है, आप मेरी बात को बुरा मान जाएं तो मान जाएं, लेकिन मेरी आपसे विनती है, साधु तो सरल है, उसको आप कैसे भी छुओ, लेकिन छूने से पहले आप विचार करो, क्या मेरा हाथ ये शुद्ध है? आप लक्षणता करते हो। कितने ऐसे लोग हैं कि हाथ नहीं धोते और आकर के साधु के पैर को छू लिया। कितने ऐसे लोग हैं कि लक्षणता के बाद हाथ नहीं धोते और साधु दिखा, आप साधु को पैर छू लिया। इतनी पवित्र आत्मा को, इतनी पवित्र महापुरुष को हमने अशुद्ध। हाँ, यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा शरीर शुद्ध है, तो आप पैर नहीं धो के पी लो, लेकिन उससे पहले विचार करो कि मैं किसी साधु महापुरुष के पास जा रहा हूं, तो कम से कम पहले हाथ तो धो लो। इन 4 दिनों में मैंने महाराज जी की सहजता यही देखी साहब। धन्य है महापुरुष। हम कितने ऐसे महापुरुषों के पास देखा है, केवल बड़े लोग ही जा पाते साहब। गरीबों को वहां कहीं कोई, इसको मैं निंदा के भाव में नहीं कह रहा, गरीबों